नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं भगवद गीता के महान 18 अध्याय के सार का दूसरा पाठ। यह अध्याय जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चिंतन करता है और हमें अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित होने की महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। इस अध्याय के सार को हम आपके साथ साझा करने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के आइए इस अनमोल ज्ञान का अनुभव करें। हालांकि भगवद गीता एक ऐसा विषय है जिसे कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में पूरी तरह से समझने में सक्षम नहीं हो सकता है। मैंने अपने दर्शकों के लाभ के लिए संक्षेप में भगवद गीता के प्रत्येक अध्याय का अवलोकन करने का प्रयास करूंगा। अध्याय 7, परम सत्य का ज्ञान। 7वें अध्याय में भगवान कृष्ण पूर्ण वास्तविकता के साथ साथ दिव्यता की समृद्धि का ठोस ज्ञान देते हैं। वह यह भी बताते हैं कि माया पर विजय पाना कितना कठिन है। वह कहते हैं, मैं सर्वोच्च सत्य हूँ, हर चीज का सर्वोच्च कारण और स्थायी शक्ति, भौतिक और आध्यात्मिक शक्ति मैं ही हूँ। उन्नत आत्माएं भक्ति पूर्वक उनके प्रति समर्पित हो जाती है, जबकि अपवित्र आत्माएं अपने मन को अन्य वस्तुओं की ओर मोड़ लेती है। अध्याय 8, मोक्ष की प्राप्ति। 8वें अध्याय में भगवान कृष्ण योग विज्ञान पर जोर देते हैं। वह भौतिक संसार के निर्माण के साथ साथ उनके और आध्यात्मिक संसार के बीच अंतर स्थापित करने के बारे में जानकारी देते हैं। यहाँ उन्होंने खुलासा किया कि व्यक्ति अपने जीवन के अंत में जो कुछ भी याद रखता है उसे प्राप्त कर लेता है। कृष्ण मृत्यु के क्षण में अंतिम विचार के अत्यधिक महत्व पर जोर देते हैं। इसका अर्थ यह है कि जीवन भर और विशेष रूप से मृत्यु के समय भगवान कृष्ण को भक्तिपूर्वक याद करने से व्यक्ति भौतिक संसार से परे उनके परम धाम को प्राप्त कर सकता है। 9वां अध्याय, सबसे गोपनीय ज्ञान। अध्याय 9 में भगवान कृष्ण बताते हैं कि कैसे संपूर्ण भौतिक अस्तित्व उनकी बाहरी ऊर्जा द्वारा बनाए रखा और नष्ट किया जाता है और सभी प्राणी उनकी देखरेख में आ और जा रहे हैं। वह सर्वोच्च देवत्व और पूजा की सर्वोच्च वस्तु है। आत्मा सदैव उससे संबंधित है। फिर उसके बाद सार्वभौमिक स्व को जानना और यह जानना कि सब कुछ मुझ में है और मैं हर चीज में हूँ। 10वां अध्याय, परम सत्य की अनंत महिमा। अध्याय 10 सभी कारणों के कारण और हर चीज के समर्थन और सार के रूप में भगवान कृष्ण की उत्कृष्ट स्थिति को प्रकट करता है। साथ ही अपनी विशेष अभिव्यक्तियों और ऐश्वर्य को निर्दिष्ट करते हुए कृष्ण पूजा की सर्वोच्च वस्तु है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। जागो और चमत्कार देखो, ये विभूति है। विभूति का अर्थ है आपके जीवन में चमत्कारों को मौका देना, उसकी खोज करना। तब आप समझ जाते हैं कि दैवीय गुण क्या है और आसुरी गुण क्या है, और आपको एहसास होता है कि आपके अंदर सभी दैवीय गुण हैं। 11वां अध्याय, सार्वभौमिक रूप का दर्शन। अध्याय 11 में भगवान कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और अपने शानदार असीमित सार्वभौमिक रूप को प्रकट करते हुए संपूर्ण अस्तित्व दिखाते हैं। इस प्रकार वह निर्णायक रूप से अपनी दिव्यता स्थापित करते हैं। सत्य को उसके वास्तविक स्वरूप में देखने के लिए पर्याप्त समर्पण रखें। फिर उसके बाद सार्वभौमिक स्व को जानना और यह जानना कि सब कुछ मुझ में है और मैं हर चीज में हूँ। 12वां अध्याय, भक्ति का मार्ग या अपने मन को उच्च स्तर में लीन करना। 12वें अध्याय में भगवान कृष्ण भगवान की भक्ति की महिमा का बखान करते हैं। इसके साथ ही वे आध्यात्मिक अनुशासनों के विभिन्न रूपों की व्याख्या करते हैं और उन भक्तों के गुणों की चर्चा करते हैं जो इस प्रकार अपनी गतिविधियों को करते हुए उन्हें बहुत प्रिय हो जाते हैं। फिर आता है प्रेम और भक्ति। आप यह सब जानते और समझते हैं, लेकिन फिर क्या? यह पर्याप्त नहीं है, तुम्हें गहरे प्रेम में होना चाहिए। जब आप समझते हैं कि परमात्मा आपसे प्रेम करता है तो आप परमात्मा से प्रेम किए बिना नहीं रह सकते। यह अध्याय भक्ति योग और कृष्ण के लिए शुद्ध भक्ति प्रेम के बीच विचार विमर्श करता है, जो आध्यात्मिक अस्तित्व का उच्चतम अंत है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में हमने भगवद गीता के 18 अध्याय का दूसरा भाग प्रस्तुत किया, जिसमें 7वें अध्याय से 12वें अध्याय के सार को समझा, और हम आखिरी पाठ में 13वें अध्याय से 18वें अध्याय के सार को समझेंगे। तो उस वीडियो को मिस ना करें, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को
प्रेस करें ताकि उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हम मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और भगवद गीता के आदर्शों को अपने जीवन में समाहित करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।